दोस्तों, अगर आप सोशल स्ट्रक्चर को नहीं समझ सकते, यानी सोसाइटी किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, किस तरीके से फ्रेम हुई है और इसका जो लेना देना है हिस्ट्री के साथ क्या है, तो और लेड नॉर्म्स नॉर्मेटिव पैटर्न के साथ क्या है, वैल्यू सिस्टम के साथ क्या है, तो आप मिल्स की सी राइट मिल्स अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट के सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन को नहीं समझ सकते। और अगर आप सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन को नहीं समझ सकते तो आप लार्जर किसी भी सोशल इशू को इमेजिन ही नहीं कर सकते, आपकी समझ में नहीं आएगा। देयरफॉर सोशल स्ट्रक्चर का ज्ञान होने के लिए ज़रूरी है हमें पता हो कि सोशल स्ट्रक्चर किससे कहते हैं और सोशल स्ट्रक्चर हमें किस तरीके से सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन से बराबर कराता है और किस तरीके से सी राइट मिल्स ने कनेक्ट किया पर्सनल इश्यूज़ को पब्लिक इश्यूज़ के साथ। जैसे एक आदमी की गरीबी किस तरह समाज से समझी जा सकती है, एक आदमी की बेरोज़गारी, एक आदमी का सुसाइड, किस तरीके से उसको एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम को हम पब्लिक में सोसाइटल लेवल पर किस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं। दोस्तों, मिल्स ने जो बेसिक सवाल पूछे, सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से सोसाइटी बनती है और सोसाइटी और हिस्ट्री का आपस में क्या लिंक है, हिस्ट्री किस तरीके से हमें एनेबल करती है कि हम पहले के समाज को, पहले के सोसाइटीज़ को कंपेयर करें और कौन से तरीके के ग्रुप्स लोग सोसाइटी में डोमिनेंट बन रहे हैं। देखो, कोर कंपोनेंट क्या है, इंडिविजुअल, पर्सनल एंड हिस्ट्री। इंडिविजुअल बायोग्राफी और यानी पर्सनल, और सोशल सोसाइटी, और हिस्ट्री का लेना देना इसलिए कि हम कंपेयर कर सकें कि कोई एक पर्टिकुलर फिनोमेना जैसे पॉवर्टी, एक इंसान की, एक इंडिविजुअल की या एक इंडिविजुअल फैमिली की पॉवर्टी को लार्जर फ्रेमवर्क में किस तरीके से एक स्टेट की, एक सोसाइटी की, एक कम्युनिटी की पॉवर्टी को समझा जा सकता है। और जो लोग हमेशा अपने पर्सनल ट्रबल्स में ट्रैप फील करते हैं, उन्हें सिर्फ अपनी प्रॉब्लम दिखाई देती है और वजह क्या है, कमी है सोशियोलॉजिकल विजन की, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन की, कि किसी की जॉब छूट गई, वो उसको कंपनी का आउटसोर्सिंग का मैकेनिज्म नहीं देखता, या वो उसको फंडिंग का क्रंच नहीं देखता, वो इसको रिसेशन की तरह नहीं देखता, वो उसको अपनी किस्मत और बदकिस्मती के साथ जोड़ता है। दैट इज़ द लैक ऑफ सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। सी राइट मिल्स अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बेहतरीन कॉन्सेप्ट दिया सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का अपनी 1959 की किताब में, जिसका नाम ही था सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। उन्होंने आर्ग्यू किया कि ये कनेक्शन बिटवीन पर्सनल और पब्लिक इश्यूज़ है, किस तरीके से पर्सनल इश्यूज़ को समझा जा सकता है इन द लार्जर फ्रेमवर्क ऑफ पब्लिक इश्यूज़। मिल्स का आर्ग्यूमेंट, एज आई सेड, एक पर्सनल ट्रबल को तब तक आप नहीं समझ सकते जब तक आप पब्लिक इशू पे आपकी नज़र ना हो। और उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि किस तरीके से इंडिविजुअल एक्सपीरियंस को एक ब्रॉडर सोसाइटल और हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क में, कॉन्टेक्स्ट में समझना ज़रूरी है। और जैसे एक इंसान की बेरोज़गारी, दोस्तों, उसको एक इंसान क्या समझता है, ये मेरा फेलियर है, और बल्कि उसको वो पोटेंशली रिलेट नहीं कर पाता इकोनॉमिक प्रॉब्लम से, कंट्री की इकोनॉमिक चेंज से, इकोनॉमिक क्राइसिस से। तो जो तीन सवाल हैं, एज आई सेड, सोसाइटी और हिस्ट्री, और तीसरा पर्सनल, यानी डोमिनेंट कौन है हिस्ट्री में। दोस्तों, कोर तीन चीज़ें हैं, सोशल स्ट्रक्चर, बायोग्राफी, हिस्ट्री। और सोशल स्ट्रक्चर हमें क्या चीज़ समझाता है, किस तरीके से सोसाइटी के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं, इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वो साथ में काम करते हैं। मैं बच्चों के लिए बता दूं जो भी सोशल स्ट्रक्चर जो पढ़ते हैं, सोशल स्ट्रक्चर 5 चीज़ों का कंस्ट्रक्ट होता है: सोशल रोल्स, सोशल स्टेटस, सोशल नेटवर्क्स, और दोस्तों सोशल इंस्टीट्यूशंस और सोशल ग्रुप्स। तो सोशल इंस्टीट्यूशंस जैसे फैमिली, मैरिज, किनशिप, मीडिया, गवर्नमेंट, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सारी चीज़ें इंस्टीट्यूशंस हैं। और इंस्टीट्यूशंस आर यूजुअली द मेथड ऑफ वर्किंग। और इंस्टीट्यूशन कौन चीज़ बनाता है, इंस्टीट्यूशन का जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इंस्टीट्यूशन हमेशा इसी से इंस्टीट्यूशन बना रहता है, इसमें प्रिजर्विंग द ऑर्डर एंड रिप्लेसिंग द पर्सनल। यानी फैमिली में बड़े बूढ़े मर जाते हैं लेकिन छोटे बच्चे जन्म लेते हैं, फैमिली कंटिन्यूज टू बी इन ऑर्डर। इकोनॉमी में एक तरीके की इकोनॉमी चल जाती है और दूसरे तरीके के इकोनॉमिक एवेन्यूज़ डेवलप होते हैं। और जैसे किसी भी इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशन में, बच्चे चले जाते हैं किसी इंस्टीट्यूशन से, बट न्यू वंस गेट एडमिटेड, तो इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूज टू बी एन इंस्टीट्यूशन। तो इंस्टीट्यूशन कौन सी चीज़ बनाती है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिप्लेसिंग द पर्सनल, कि बड़े बूढ़े मर गए और छोटे बच्चे आ गए। थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज ये फैमिली को सर्वाइव और सस्टेन कराता है एज एन इंस्टीट्यूशन। और सी राइट मिल्स अपने सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन के थ्रू हमें क्या समझाना चाहते हैं
कि सोशल प्रॉब्लम्स को किस तरीके से समझा जा सकता है और इफ़ेक्टिव सॉल्यूशंस किस तरीके से निकाले जा सकते हैं, किस तरीके से पर्सनल ट्रबल्स नहीं होते बल्कि एक वो लार्जर सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं जो बेसिकली लोगों को पर्सनल फेलियर्स और ट्रबल्स दिखते हैं, और किस तरीके से हम मीनिंगफुल सोशल चेंज के लिए क्रिएट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। और अगर हमें इंडिविजुअल्स को एम्पावर करना है और बियॉन्ड देयर इमीडिएट सर्कमस्टेंसेस किस तरीके से एक सस्टेनेबल और ऑर्डर्ड समाज का जो बुनियाद है वो रखी जा सकती है। सी राइट मिल्स बड़े होपफुल हैं कि थ्रू दिस विजन ऑफ सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन हम सारी सोशल प्रॉब्लम्स को कॉन्टेक्चुअलाइज कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उनके लिए काम कर सकते हैं।